हेलो एवरीवन। आई वेलकम इन बिजन लोग। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेसिंग हो सकती है। हम हिंदी को क्या है ऐसे नेशनल लैंग्वेज या फिर राष्ट्रीय भाषा की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो उसकी राज्यभाषा समिति है, संसदीय समिति है उसके अंदर। इसमें उन्होंने बोला था कि हिंदी को हम ऐसे यूज कर सकते हैं नेशनल लैंग्वेज। तो उस पे क्या है, जाने से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। तो पॉलिटिक्स ये अब की नहीं है, काफ़ी पुरानी पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी हमेशा, ठीक है? क्योंकि ये हमारी जो है नेशनल रिक्वायरमेंट की जगह एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति बन गई है, ठीक है? तो इस वजह से इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, किस टाइप से इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या है। ठीक है, तो सिंपल वे में हम देखेंगे कि कैसे हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है विदाउट एनी डिस्प्यूट। तो बिना डिस्प्यूट के हम बना सकते हैं, किस टाइप से हम वो देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे कि क्या वो टाइप हो सकते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो अगर पूरे भारत में एक ही कोई राष्ट्रभाषा, एक ही भाषा होनी चाहिए अंग्रेजी के अलावा, तो उसके लिए सबसे बड़ा हमारा जो प्लान, हमारा जो मतलब तरीका आता है, वो आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारी थीम है उसकी तर्ज पर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक थीम चलती है, एक प्रोग्राम चल रहा है 2016 से, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उसी के तर्ज पे, मतलब वो हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन उसी की तर्ज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम सिंपल सा एक यूज कर सकते हैं हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज, स्टेप टू स्टेप बना सकते हैं बिना किसी डिबेट के। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर करना क्या होगा। हमें जो एनईपी है, हमें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें थोड़ा-सा चेंजिंग करना पड़ेगा। मतलब हमारी जो अब तक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो तो रहेगी ही, उसमें हमें थोड़ा-सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उस अमेंडमेंट की हेल्प से क्या है, हम ईज़िली एक किसी एक लैंग्वेज को के बिना किसी विरोध के हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा और हम स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो हमारा प्लान है, वो हमारा आता है 10+2 को रिप्लेस करके नया प्लान हमारा आया है 5+3+3+4, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग हमें इसे ढालना पड़ेगा, जो हमारा ये प्लान है। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है? और चलेंगे ऐसे, स्टेप देखते हैं। पहले जो फाउंडेशनल कोर्स है, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में हमारी ऑलरेडी जो लैंग्वेज है, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के टाइम पर यहाँ पर है कि जो मदर टंग है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज रहेगी दैट इज़ ए मदर टंग, ओनली मदर टंग। जो मदर टंग ही यहाँ पर हमारी यूज़ होगी और ना यहाँ पर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ होगी जिसे बच्चा नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एक सीखने की एज होती है। हमारी ये तो कंपल्सन है कि यहाँ पर मदर टंग में ही सब कुछ सिखाया जाएगा, फाउंडेशनल जो कोर्स होगा हमारा। तो फाउंडेशन कोर्स में हमारी मदर टंग ही एज़ ए हमारी क्या रहेगी, एक लैंग्वेज रहेगी और उसके अलावा कोई लैंग्वेज हम इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो एप्रोक्सिमेट मान के चलो कक्षा क्लास 2 तक हम यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो क्या होगा, अपनी मदर टंग में ही सीखता रहेगा। मतलब जो बंगाली रीजन से है वो बंगाली सीखेगा, जो हिंदी रीजन से है वो हिंदी पढ़ता रहेगा, जो पंजाबी से है वो पंजाबी, जो तमिल से है वो तमिल, जो कन्नड़ से है वो कन्नड़ से। मतलब अपनी जो जिस रीजन का बच्चा है, जिस रीजन का स्टूडेंट है, वो अपनी ही लैंग्वेज में अपना क्लास 2 तक अपनी स्टडी करेगा। अब हमारा स्टार्ट होता है प्लान यहाँ से, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल आता है हमारा क्लास 3 से 5 तक। तो क्लास 3 से 5, तो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम एक नई लैंग्वेज, जो प्रिपरेटरी लेवल होता है हमारा, यहाँ से हम एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारी स्टडी होगी। मतलब जो कंप्लीट कोर्स स्टडी होती है वो मदर टंग में ही होगी, यहाँ पर भी। लेकिन प्लस इसके साथ एक सेकंड लैंग्वेज रखी जाएगी, सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी। अब ये सेकंड लैंग्वेज क्या होगी? इसी के ऊपर सारी कहानी है हमारी। इस सेकंड लैंग्वेज को जो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी कुछ कंडीशन होंगी। सेकंड लैंग्वेज जो यहाँ पर रखी जाएगी, वो सेकंड लैंग्वेज जो भी यहाँ पर रखी जाएगी, वो सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे क्लास 3 में आने वाले पेरेंट्स। मतलब क्लास 3 के जो स्टूडेंट होंगे, उनके पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ आ गई हमारी, उस लैंग्वेज को पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे स्कूल लेवल पर, स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे, अगली चीज़। इसके बाद में स्कूल लेवल का डेटा कलेक्ट होगा और कलेक्ट होके हमारा स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पहुँचेगा। स्टेट लेवल पर देखा जाएगा कि किस लैंग्वेज का हमारा मैक्सिमम डिमांड है। हम क्या देखेंगे,
मैक्सिमम डिमांड, सेकंड लैंग्वेज कौन-सा चाह रहे हैं लोग और मैक्सिमम डिमांड होगी उसकी, जिस लैंग्वेज की सब मैक्सिमम डिमांड होगी, उसी लैंग्वेज को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या होगी? वही हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उन सेलेक्ट करने में हमारी नंबर ऑफ लैंग्वेज होंगी। अब उस लैंग्वेज को हम कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमने सेकंड लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ से क्या होगी हमारी वो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर हमारी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो पेरेंट ने जो सेलेक्ट की वो किसके अकॉर्डिंग चली? तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के अंदर हम कुछ ऑप्शन देंगे, कुछ ऑप्शन हमारे आएँगे मतलब फॉर्म फिल करते टाइम हमारे कुछ ऑप्शन देंगे, ये लैंग्वेज हमारी सेकंड लैंग्वेज के पार्ट में हो सकती है। कौन-कौन सी हो सकती है? उसकी पहली कंडीशन, हम यहाँ पर उसकी पहली कंडीशन रखेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी वो होगी पहली कंडीशन हमारी आती है नॉट मदर टंग, मतलब वो मदर टंग नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है? जो हमारी जो ऑप्शन होंगे हमारे पास, जो पेरेंट्स के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, किस लैंग्वेज को हम क्या प्रेफ़र करेंगे फॉर सेकंड लैंग्वेज। तो जो ऑप्शन हम रखेंगे, उस ऑप्शन में जो लैंग्वेज रहेंगी, सबसे पहली चीज़ होगी नॉट मदर टंग। वो लैंग्वेज उन बच्चों की जो ऑलरेडी मदर टंग पढ़ रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सेकंड क्राइटेरिया क्या आता है? सेकंड हमारा क्राइटेरिया आता है, वो क्या होगी? ऑफ़िशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट। और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा नहीं सेकंड हो। ऑफिशियल लैंग्वेज हो किसी भी स्टेट की, किसी अदर स्टेट की, क्योंकि खुद की तो मदर टंग है तो खुद की तो हो नहीं सकती। तो किसी अदर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगली कंडीशन। अगली कंडीशन आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 8 शेड्यूल 8 की जो 22 लैंग्वेज हैं, उनमें मेंशन होगा उसका नाम। मतलब इसमें हम उन्हीं लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर 22 लैंग्वेज आती हैं हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 लैंग्वेज आती हैं, 22 लैंग्वेज है, उन्हीं को हम ऑप्शन में रखेंगे। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन आती है नॉट बिलोंग टू, वो लैंग्वेज जो भी होगी नॉट बिलोंग टू ओन क्लस्टर। अभी क्लस्टर में समझाऊंगा क्लस्टर क्या है, ओन क्लस्टर। तो अपने क्लस्टर से बिलोंग नहीं करनी चाहिए वो लैंग्वेज। क्लस्टर हमने डिवाइड किए हैं, क्लस्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो क्या होगा, 4 कंडीशन हो गई हमारी। मतलब जो क्लास 3rd में जो स्टूडेंट आएगा, उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे, उनके पास ऑप्शन होंगे फॉर्म में, कि उन्हें क्या-क्या लैंग्वेज अपने बच्चे को पढ़ानी है। ठीक है? वो लैंग्वेज वो होंगी, एक तो पहली चीज़ मदर टंग नहीं होगी वो, ऑफ़िशियल लैंग्वेज होगी किसी स्टेट की, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 लैंग्वेज है उनमें मेंशन होगा उस नाम उसका और वो लैंग्वेज उनके क्लस्टर से बिलॉन्ग नहीं करती होगी। तो इन 4 कंडीशन पे हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लैंग्वेज के ऑप्शन आ जाएँगे। उस ऑप्शन में उस पेरेंट्स क्या होंगे, उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे कि वो लैंग्वेज उन्हें कौन-सी अपने बच्चे को पढ़वानी है। और वो स्कूल लेवल का डेटा कलेक्ट होगा स्टेट लेवल पर और स्टेट लेवल देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम डिमांड किस लैंग्वेज की है। ठीक है? और जिस लैंग्वेज की डिमांड होगी, उसी को एज़ ए लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक? ये हमारे पास ऑप्शन आया, अब कैसे करेंगे वो प्रोसीजर हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि नॉट बिलॉन्ग टू ऑन क्लस्टर इसका मतलब क्या है? तो हम देखते हैं क्लस्टर। तो जैसे ऑल ऑफ द इंडिया और इंडिया के स्टेट, नंबर स्टेट को हमने 5 क्लस्टर में बाँट दिया। 5 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। ये हमारा है भाई क्लस्टर 1, ये है क्लस्टर 2, ये हमारा क्लस्टर 3 और ये हमारा क्लस्टर 4 और ये हमारा है क्लस्टर 5। तो हमने 5 क्लस्टर में बाँट दिया। 5 क्लस्टर में हमारा पहला क्लस्टर हो गया ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली नहीं, उत्तराखंड, दिल्ली, ये हमारा पूरा एक क्लस्टर आ गया। दूसरा क्लस्टर हमारा ये आ गया एमपी वाला, एमपी, महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्लस्टर हमारा ये आ गया और एक हाँ, इसमें तेलंगाना छूटा हुआ है। ये हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। दोनों तो हमारे यहाँ पर 5 क्लस्टर हो गए। अब 5 क्लस्टर के अकॉर्डिंग जैसे अगर कोई पर्सन है, कोई मतलब हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश वाला जो स्टूडेंट होगा वो अपने पेरेंट्स जो होंगे, वो अपने क्लस्टर की किसी ऑफ़िशियल लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पर। मतलब वो जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है,
वो जम्मू-कश्मीर की नहीं हो सकती ऑफ़िशियल लैंग्वेज, पंजाब की नहीं हो सकती, हरियाणा की नहीं हो सकती, दिल्ली की नहीं हो सकती, उत्तराखंड की नहीं हो सकती। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर कि किसी अदर लैंग्वेज अदर स्टेट में भी बोली जाती है, यहाँ पर भी बोली जाती है तो नहीं हो सकती है। बस इन स्टेट से बिलॉन्ग नहीं करनी चाहिए। किसी अदर क्लस्टर से बिलॉन्ग करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हरियाणा में भी हिंदी है यूज़ हो रही है, और राजस्थान में भी हिंदी यूज़ हो रही है। तो हिंदी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट हिमाचल प्रदेश की खुद हिंदी है तो नहीं लेगा वो। ठीक है? तो ये हमारी क्लस्टर की बात है, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे क्लस्टर में। अब क्लस्टर में जो डिफाइन होगा, यहाँ पर हमने 5 क्लस्टर में इस चीज़ को डिफाइन कर दिया। 5 क्लस्टर में पहला क्लस्टर हमारा आ गया इन स्टेट का, दूसरा क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर, फोर्थ और फिफ्थ। अब जो हमारी क्लस्टर आए, इन क्लस्टर के अंदर हमने यहाँ पर जो भी जम्मू कश्मीर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, हाँ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमने 5 क्लस्टर बनाए, तो इन क्लस्टर के अकॉर्डिंग ही हम लैंग्वेज डिफाइन करेंगे और अपने-अपने क्लस्टर में ही होगी, ठीक है? अब इस प्रोसेस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे ही कोई लैंग्वेज हमने यहाँ पर सेलेक्ट की, जैसे मतलब कि फर्स्ट क्लस्टर, यहाँ इस स्टेट ने किसी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया कि हम अपने स्टूडेंट को ये पढ़वाएँगे। तो वो लैंग्वेज हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन 4 क्लस्टर की होगी। अब इन 4 क्लस्टर में से किसी भी जिससे भी वो बिलॉन्ग करती है, वो स्टेट उस स्टेट के साथ अपना एक एमओयू साइन करेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल में अभी। हमने पहली चीज़ ये देख ली, ठीक है? कि हमने इसको जो जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब सेलेक्ट होने के बाद का हम प्रोसीजर देखते हैं इस साइड। यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीजर देखते हैं। अब सेलेक्ट हो गई, अब सेलेक्ट करने के बाद में जो हमारी सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट हुई, मान लो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ हरियाणा का, ठीक है? हरियाणा का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, हरियाणा के अंदर लैंग्वेज को सेलेक्ट हो गई, जैसे हरियाणा के बच्चों ने सेलेक्ट जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सेलेक्ट कर ली लैंग्वेज कि वो पढ़वाएँगे लैंग्वेज कौन-सी लैंग्वेज? तमिल ले ले रहे हैं, चलो कोई नहीं, तमिल, तमिल आ गई। अब तमिल की कंडीशन क्या है? तमिल ना ही उनकी मदर टंग है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, शेड्यूल एड कार्ड के अंदर भी आती है और उनके क्लस्टर से बिलॉन्ग भी नहीं करती, पहली चीज़। अब तमिल जो लैंग्वेज है ना हरियाणा सेकंड लैंग्वेज एज़ ए सेकंड लैंग्वेज ये हमारी क्या हो गई? सेकंड लैंग्वेज की तरह सेलेक्ट हो गई। अब इस सेकंड लैंग्वेज जो होगी तमिल, इसको हम यूज़ करेंगे हरियाणा को सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। अब क्या करेगा? हरियाणा तमिलनाडु के पास जाएगा, तमिलनाडु के पास जाएगा। अब तमिलनाडु और ये दोनों अपने पास एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है? अब तमिलनाडु तमिलनाडु के यहाँ भी यही प्रोसीजर स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ पर भी सेकंड लैंग्वेज कोई निकल के आई आई होगी। अब वो देखेगा सेकंड लैंग्वेज उसके पास कौन-सी आई है, तो वो उस स्टेट के पास जाएगा या हरियाणा के पास जाएगा, उसके पास दोनों ऑप्शन होंगे। वो या तो उस स्टेट के पास भी जा सकता है या हरियाणा के साथ भी एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है? तो क्या होगा इन दोनों के बीच में मान लो कि एमओयू साइन हो गया। अब क्या होगा तमिलनाडु अपने यहाँ हरियाणा की जो मदर टंग है दैट इज़ हिंदी, अपने यहाँ स्टूडेंट को हिंदी पढ़ाएगा और हरियाणा तमिलनाडु के वो जो तमिलनाडु की ऑफ़िशियल लैंग्वेज है तमिल, वो अपने यहाँ स्टूडेंट को पढ़वाएगा। तो इससे तमिलनाडु को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो किसी दूसरे स्टेट की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज को पढ़ रहा है, मतलब सेकंड लैंग्वेज को एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ना कि लैंग्वेज। और इस वजह से क्योंकि उसके उसकी तमिल को भी कोई दूसरा स्टेट पढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में और जो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट हुई है, जैसे तमिलनाडु के अंदर से हिंदी सेलेक्ट हुई होगी, हरियाणा के अंदर से तमिल सेलेक्ट हुई होगी। तो हरियाणा से कोई भी इस चीज़ का विरोध इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि इन लोगों ने पेरेंट्स ने वो लैंग्वेज सेलेक्ट की है। क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स उन लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे कि मेरे बच्चे को ये लैंग्वेज पढ़नी है। इस वजह से क्या होगा कोई विरोध ईज़िली नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज है। इसका आगे का प्रोसीजर देखते हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे ही तमिलनाडु और हरियाणा के अंदर एग्रीमेंट हो गया, तो जो थर्ड क्लास वाला बच्चा है वो थर्ड में आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ चलता रहेगा। तो उसकी जो लैंग्वेज हो फिक्स हो गई, वो क्या हो गई, तमिल फिक्स हो गई हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए और तमिलनाडु वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी फिक्स हो गई, वो हिंदी पढ़ता रहेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर जो थर्ड में बच्चा आएगा, फिर जो उसके पेरेंट्स होंगे, फिर वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, जो उन्होंने जो लैंग्वेज पढ़वानी है। जो भी पढ़वानी होगी, वो उस बैच के लिए उस लैंग्वेज का सेलेक्ट जिस जिस भी अकॉर्डिंग हमने ऐसे किया, उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसे जो है सेलेक्ट कर लेगा। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज के लिए और धीरे-धीरे क्या होगी जब हिंदी तमिलनाडु का जो बच्चा है सेकंड लैंग्वेज की तरह हिंदी सीखने लगेगा और हरियाणा का बच्चा तमिल लैंग्वेज सीखने लगेगा। तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खड़ी होगी।
मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जब ये एमओयू साइन करेंगे, तो एमओयू साइन करने के लिए रहेगा कि हम अदर मतलब आपके स्टेट को जिसके साथ एमओयू हो रहा है, उसके स्टेट को अपनी स्टेट सर्विस के अंदर, मान लो कि स्टेट सर्विस के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम मान के चलो 1% रिज़र्व कर दिया कोटा उनका, ठीक है? मतलब एक प्रोत्साहन देने के लिए, वो ईज़िली कर सकते हैं, 2 स्टेट है। अब इससे क्या होगा, होल ऑफ द इंडिया एक एक लैंग्वेज कैसे बनेगी हमारे, हम ये देखते हैं। पहले हम देखते हैं, अब हमने प्रीमेट्री लेवल तक देख लिया यहाँ पर, अब हम आगे चलेंगे मिडल लेवल पर। तो हम हमारा आया मिडल लेवल, तो इस मिडल लेवल पे जो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर जो लैंग्वेज हुई थी प्रीपेड लेवल हमारी मदर टंग प्लस सेकंड लैंग्वेज, जो भी हर स्टेट की अलग होगी ये लैंग्वेज हो गई। अब मिडल लेवल पे हम क्या देखेंगे? मिडल लेवल पे भी हमारी क्लास 6 से 8 तक हमारी यही प्रोसेस रहेगा। मतलब जो मदर टंग है प्लस सेकंड लैंग्वेज। हमने यहाँ पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, क्योंकि हमें इंग्लिश को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश हम यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर वो इंग्लिश अल्टरनेटिव बन जाएगा। मतलब हम किसी लैंग्वेज को लाने की बात ना करें, हम किसी एक इंग्लिश को हटाने की बात करें कि इंग्लिश हटाएँगे हम और जो यूज़ होगा सारा कम्युनिकेशन आपकी मदर टंग में यूज़ होगा, बात खत्म। फिर ट्रांसलेशन चलेगा सारी चीज़। ये चीज़ हमें राज्यों को अलग-अलग स्टेट को बोलनी पड़ेगी, उस चीज़ का हमें आश्वासन देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर ऐज़ ए अल्टरनेटिव हम इंग्लिश का यूज़ नहीं करेंगे, अगर इंग्लिश का यूज़ होगा तो विरोध होगा। अगली चीज़ हम देखते हैं सेकंड लेवल पर। यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारी मदर टंग है, प्लस सेकंड लैंग्वेज है, वो तो चलती ही रहेगी। प्लस यहाँ पर हम इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस होगी तो बच्चा सेकंड लैंग्वेज को पढ़ने समझने लायक हो चुका होगा। और उसका इंटरेस्ट सेकंड लैंग्वेज पे रहेगा ना कि इंग्लिश पे। लेकिन इंग्लिश की नॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है इंटरनेशनल स्टडी के लिए, जो भी हमारे रीजन रहेंगे वो हम अलग से देख लेंगे यहाँ पर, कि जो सेकेंडरी लेवल मदर टंग सेकंड लैंग्वेज के साथ इंग्लिश एज़ ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है? लेकिन हमारी जो होल ऑफ द स्टडी है कंप्लीट पढ़ाई मदर टंग में ही चलती रहेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे क्लस्टर बने यहाँ पर, अब क्लस्टर जो बने यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ स्टेट आते हैं, हम अब कंडीशन अगली लेके आएँगे। अगली हमारी क्लस्टर के लिए कंडीशन रहेगी जो एमओयू साइन होगा। लैंग्वेज के बीच में जो एमओयू साइन होगा, उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो क्लस्टर बने 5 क्लस्टर बने। इस 5 क्लस्टर में हम सारे स्टेट के पास रहेगी कि वो लैंग्वेज उन्हें सेलेक्ट करनी है सेकंड लैंग्वेज कोई ना कोई, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एग्रीमेंट रहेगा मतलब जो एमओयू रहेगा अदर स्टेट के बीच में, वो उसमें हम देख लेंगे कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर 50 लाख पॉपुलेशन से कम है तो लेस देन 50 लाख। अगर पॉपुलेशन कम है तो उन्हें अपने यहाँ सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी है लेकिन एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे इसमें गोवा है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम वगैरह ये अप्रॉक्सिमेट 8 स्टेट कट हो जाएँगे, 8 स्टेट हमारे कट हो जाएँगे। हमारे टोटल स्टेट बचेंगे मतलब 28 स्टेट हैं जिसमें अगर हमने 8 स्टेट को हटा दिया तो 20 स्टेट बचे, 20 स्टेट प्लस दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक है? टोटल हमारे हो गए 22 स्टेट। तो 22 स्टेट हो गए, इन 22 स्टेट में हम जो करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट में रखेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट से करेगा, जिनकी एक तो लैंग्वेज कॉमन हो, उन देश 2 स्टेट के साथ अपना कोलैबोरेशन करेगा, जिनकी लैंग्वेज कॉमन हो, ठीक है? जैसे इसका एग्ज़ाम्पल आता है, सबसे बढ़िया आता है हमारा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों उत्तर प्रदेश के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर तेलुगु पढ़ी जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे के अंदर हिंदी यूज़ होती है। तो इस टाइप से क्या हो गया, इसका कोलैबोरेशन इनके साथ हो गया, ठीक है? तो हमारे जो स्टेट बचे, स्टेट अप्रॉक्सिमेट 11 स्टेट बचते हैं, ठीक है? मतलब 11 स्टेट हो जाएँगे, हमें उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट में लगाएँगे क्योंकि 10 स्टेट हमारे हिंदी के हो गए, दिल्ली को लगा के, तो 10 स्टेट हमारे हो गए हिंदी के, ठीक है? जिनमें प्लस 1 हमने उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो टोटल हो गए हमारे 11। अब नॉन हिंदी स्टेट भी हमारे क्या हो गए, 11 हो गए। नॉन हिंदी स्टेट भी हमारे क्या हो गए 11 हो गए। अब ये 11 स्टेट और ये 11 स्टेट आपस में अपना एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो इनके स्टेट वाले हिंदी सीखेंगे और जो नॉन हिंदी है वो जो हिंदी स्टेट है वो अदर नॉन हिंदी लैंग्वेज सीखेंगे और जो हिंदी स्टेट है वो नॉन हिंदी स्टेट है वो हिंदी लैंग्वेज सीखेगा एज़ अ सेकंड लैंग्वेज।
और यही चीज़ बच्चा जब 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, 6th से आगे बढ़ता जाएगा, तो उसे दूसरे स्टेट की लैंग्वेज में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है? और उसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द इंडिया हम एक लैंग्वेज को फिर उसके बाद जब समझ जाएँगे बच्चे, जब जो जनरेशन उस लैंग्वेज को पढ़ के ही आएगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोई विरोध नहीं होगा। क्योंकि उसे भी आपके स्टेट में जॉब चाहिए होंगी और आपको भी उसके स्टेट में जॉब चाहिए होगी। ठीक है? तो इस टाइप से हम इज़िली यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ एक चीज़ और हमें ऐड करनी पड़ेगी कि जो हमने यहाँ पर यूज़ किया सेकंड लैंग्वेज मदर टंग, वो मदर टंग के साथ सेकंड लैंग्वेज। तो हम मदर टंग में जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन सब्जेक्ट के हेडिंग मतलब जो टॉपिक है, उन सब्जेक्ट के टॉपिक, ठीक है? टॉपिक को हम जो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हुई है, उसमें भी पढ़ाएँगे। मतलब उन टॉपिक को सिर्फ़, हम पूरे को नहीं पढ़ाने वाले। टॉपिक जैसे टॉपिक में हमने देखा कि जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में जैसे फ़ोर्स होता है, हिंदी में बल होता है। तो बस जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो बस इतना रहेगा टॉपिक बल, बल को हिंदी में इंग्लिश में फ़ोर्स बोलते हैं। इसी टाइप से बल को हम तमिल में ये बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है? या तमिल के अंदर जो भी चीज़ बोलते होंगे उसको हम ये बोलते हैं, बात खत्म। इससे एक टॉपिक इससे एक जो नंबर ऑफ मतलब डिक्शनरी वर्ड बच्चे के पास सेकंड लैंग्वेज में इंक्रीज़ होते जाएँगे। चाहे वो नॉन हिंदी स्टेट का हो या हिंदी स्टेट का हो। तो इस टाइप से हम होल ऑफ द इंडिया एक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं इस फ़ॉर्मूले के थ्रू। और सेंट्रल गवर्नमेंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि एजुकेशन जो है कंकरन लिस्ट के अंदर आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर है उसमें हो सारे स्टेट के ऊपर इस पॉलिसी को अप्लाई करने की। तो इस टाइप से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर थोड़ा-सा चेंजिंग करे, तो होल ऑफ द इंडिया हम एक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी विरोध के। तो आपके अगर कोई सजेशन हो, आप कमेंट में दे सकते हैं या कोई मेरा करेक्शन हो तो उसे आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।